अलीबाबा शो में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी कोमल सोनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कोमल जी, आप शो की असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी हैं, दोनों के बीच की बॉन्डिंग कैसी थी? तुनिशा की और शिजान किस तरीके से रहते थे दोनों? बहुत अच्छे से रहते थे और काफ़ी अच्छी बाउंडिंग थी। जैसे कि अगर तुनिशा सेट पे नहीं आती थी तो भी शेजान और तुनिशा की वीडियो कॉल ऑलमोस्ट जब भी देखा जाए तो चालू रहती थी और काफ़ी अच्छी बाउंडिंग थी उन लोग की। हमेशा हैप्पी मूड में रहती थी तुनिशा और अक्सर जब भी दोनों आते थे सेट पे तो रूम अलग अलग रहता था, बट वो लोग ऑलमोस्ट साथ में ही रहते थे। ज़्यादातर वो हमेशा जब भी रहते थे तो साथ में रहते थे। मैं उनको बुलाने भी चाहती थी तो अक्सर साथ में ही मिलते थे मुझे। तो सेट पे जैसे जो रूम अलग अलग मिले होते हैं, तो कभी तुनिशा शिजान के रूम में और शिजान तुनिशा के रूम में होता था? जी, दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे, चाहे तुनिशा शिजान के रूम में हो या शिजान तुनिशा के रूम में हो, ऑलमोस्ट हमेशा साथ में रहते थे। तो दोनों का अफेयर चल रही बात तो पूरे सेट को पता होगी, तो क्या कभी किसी ने कुछ झगड़ा होते हुए देखा? नहीं, झगड़ा होते हुए मैंने कभी नहीं देखा है और ज़्यादा तो हमेशा अच्छे से ही रहते थे। कभी भी ऐसा झगड़ा वगैरह दिखा नहीं था हम लोग ने। तुनिशा से आपकी बात होती तो किस तरीके का नेचर था उसका? वो क्या बताती थी? जैसे कोई शॉट रेडी होता था या रीटेक भी होते होंगे, तो किस तरीके का नेचर था उसका? कभी गुस्सा देखा हो आपने या शिजान में कभी गुस्सा देखा हो? नहीं, तुनिशा में कभी मैंने गुस्सा नहीं देखा। हाँ, शिजान थोड़े गुस्से में हमेशा रहते थे। उन लोग को मतलब शिजान को थोड़ा एटीट्यूड टाइप में था, मतलब हमेशा कभी भी अगर जाती थी तो ऑलमोस्ट मेरे ऊपर चिढ़ ही जाते थे, क्योंकि मैं 2-3 बार नॉक कर देती थी तो चिढ़ जाते थे थोड़ा। बट तुनिशा कभी गुस्से में नहीं आई। तुनिशा ने हमेशा हैप्पी मूड में ही बात करी थी। आपको जब ये पता चला कि तुनिशा ने ऐसा कर लिया, तब आपको कैसा शॉक लगा था? काफ़ी हद तक शॉक लगा था, बिकॉज हमेशा हैप्पीनेस में रहने वाली लड़की एक सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा सकती, ये चीज़ लगा नहीं था कि वो सुसाइड कर लेगी। मतलब कुछ तो बड़ा रीज़न हुआ तभी उसने ऐसा सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाया, अदरवाइज़ लगा नहीं था कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है। सेट पर और भी लड़कियां होती होंगी, क्या शिजान को कभी किसी और लड़की के साथ आपने देखा या बातचीत करते हुए, या कुछ और पता चला हो उसके बारे में? कभी नहीं, क्योंकि मैंने इतना टाइम काम किया तो इतने टाइम में उन्होंने कभी किसी और लड़की से बात नहीं की थी। नॉर्मली खाली वो तुनिशा से ही बात करते थे, अदरवाइज़ और किसी लड़की से बात नहीं करते थे। हमेशा अकेले में या तो तुनिशा के साथ होते थे। किसी और लड़की से कोई रिलेशन या कोई बातचीत ऐसा कुछ नहीं दिखा था। आपने काफ़ी दिन सेट पे काम किया, तो तुनिशा क्या आपको लगता था कि ऐसे सुसाइड कर लेगी? जिस तरीके से आप बता रहे हैं बड़ा हैप्पी नेचर की थी, तो आपको लगा कभी इस तरीके का वो कदम उठाएगी? कभी ऐसा देखा नहीं था उनके अंदर, क्योंकि हमेशा हैप्पी मूड में ही रहती थी और कुछ दिनों से देखा था तो खाली काम से कम बात करती थी। जैसे हमेशा तो हैप्पी मूड में रहती थी, बट कुछ टाइम से ऐसे मतलब काम से काम थी, बट ज़्यादा चीज़ नहीं लग रही थी, तो लगा शायद एटीट्यूड में होगी, बट इतना कुछ दिमाग नहीं लगाया मैंने भी कि क्या हो सकता है क्या नहीं। बट हमेशा हैप्पी ही रहती थी वो, हमेशा खुश मिजाज में ही रहती थी, तो ऐसा कुछ कर जाएगी ये सोचा नहीं था किसी ने। तुनिशा से पर्सनल कभी कोई बातचीत हुई हो आपकी किसी चीज़ को लेकर, कुछ भी कोई बातचीत हुई हो? पर्सनली उन्होंने कभी मुझसे कोई बात शेयर नहीं की, बिकॉज मैं एक असिस्टेंट ही थी वहाँ पे, तो मुझसे सिर्फ जितना काम उतनी बात हम लोग करते थे, या तो कभी कभी हंसी मजाक, बाकी अदर कुछ ऐसी पर्सनल बातें शेयर नहीं होती थी। तो ये थी कोमल सोनी, जिन्होंने साफ तौर पर हमें ये बताया कि दोनों के बीच की बॉन्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार एक हैप्पी रहने वाली लड़की किस तरीके से मौत को गले लगा सकती हैं। अभी जो शिजान है वो पुलिस की रिमांड पर है और पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार किन वजहों से तुनिशा ने खुदकुशी की। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, नए गाँव।